Hi everyone, welcome to the class. This is Deepika Avasthi, your VRC educator, and today I'm going to answer a very important question as well as most asked questions by students, that how to read editorials, which editorials to read, what should be the frequency, two editorials or one editorials. And when we read Aeon essays, they are very lengthy, we are unable to finish within our. So all these things will be answered today. As I said, I often get questions on editorials. For example, this one student, this was one of the message or comment from my students. Let's read this. Ma'am, to which newspaper should we subscribe? There are so many out there, and would one newspaper be enough, or multiple subscription would be better, isn't it? So which editorial to read? Which editorial will have language similar to CAT exam? Should we read just one or two different resources, students? Let us discuss each and everything. Before I really give you any suggestions, I want to give you evidence based suggestions, कुछ सबूत के basis पे. तो अगर हम last 3 years के question paper देखते हैं, for example just last year, slot 1 में you got 4 passages, and if you see the sources, they were Economist, Smithsonian, Guardian, Public Books, right, like that. Again Yale Global and New York Times. देन इसमें देखो आप इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट आप देखो तो एक कॉमन सोर्स है, हफ पोस्ट, राइट. एक जब इकोनॉमिस्ट एक कॉमन सोर्स है इन 2024 आरसीज. इफ वी सी सोर्सेज ऑफ कैट आरसी इन 2023, अगेन द इकोनॉमिस्ट यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी, मतलब एक इकोनॉमिस्ट से तो आएगा ही आएगा. उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट, पब्लिक बुक्स, कॉन्वर्जेशंस किसी हिस्ट्री से अपने उठा लिया, राइट, लाइक दैट. दिस इज द अनदर सोर्स. इफ वी सी 2022, हम लास्ट 3 इयर्स के हिसाब से देखें तो इयॉन एसेज से एक है. सो वेरी ऑनेस्टली इयॉन डज हैव सिमिलर लैंग्वेज एज कैट एग्जाम. It is definitely a good source to read, to practice reading for CAT RC. But वो comparatively अगर आप देखो even last 5 years, the sources are very rare. एक आधा passage हमने देखा है, ज़्यादा passages are from the Economist और New York Times, those sources. So right, again अगर अभी साइंटिफिक अमेरिकन, अगर आपका साइंस पैसेज आएगा तो जनरली साइंटिफिक अमेरिकन या कोई आई रिसर्च नेट, इस तरह के सोर्स से काफ़ी. साइंटिफिक अमेरिकन से फर्स्ट टाइम पैसेज नहीं आ रहा है, इससे पहले भी कई बार पैसेजेस आए हैं, स्पेशली साइंस पैसेजेस. सो बेस्ड ऑन दीज लास्ट 3 ईयर्स सोर्सेज, 5 कॉमन अगर मैं आपको रिसोर्सेज बताऊं, आई हैव शोन यू लास्ट 3 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर या आरसीएस कहाँ से है. बट अगर आप 5 ईयर्स में भी जाते हो और 3 ईयर्स देख लेते हो तो द हिंदू, राइट, द गार्जियन, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स एंड न्यूयॉर्क टाइम्स, राइट, ये आपके 5 सबसे कॉमन सोर्सेज हैं. मिनिमम एक इकोनॉमिक्स का पैसेज तो आना कंपलसरी है स्टूडेंट्स. जनरली अगर मैं लास्ट 5 इयर्स के हिसाब से बोलूँ तो 2 पैसेजेस आते हैं आउट ऑफ 4. 2 इकोनॉमिक्स आते हैं, वन इज साइंस विच इज़ एनिमल बेस्ड, एंड फोर्थ कैन बी फिलोसफी, हिस्ट्री काइंड ऑफ पैसेज. तो अगर 2 इकोनॉमिक्स के हैं तो एक फॉर श्योर द इकोनॉमिक्स से आएगा ही आएगा. मतलब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड यू वांट टू स्टिक टू वन रिसोर्स ओनली, आई विल रिकमेंड दिस, द इकोनॉमिस्ट. बट अगर आपको वैरायटी चाहिए, मोस्ट ऑफ अस गेट बोर्ड इजीली, हम एक ही चीज़ करते हैं, 4 दिन बाद वो सेम लगता है, तो देन यू कैन कीप स्विचिंग. तो आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस की जरूरत नहीं है. बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, मेरा ग्रुप है फॉर एग्जांपल वेयर वी शेयर 2 आर्टिकल्स डेली, जहाँ पे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो आप, मुझे लगता है उसको ज्वाइन करो, सो दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन. सो बीट द हिंदू, द गार्जियन, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन, अगर आप PDF लेट्स से, अगर आपको सुबह सुबह भी 7 बजे पढ़ना आज का फ्रेश न्यूज़पेपर, तो यू माइट हैव टू पे. पर अब आज का आप कल रीड करोगे, थोड़ा आपको 2-4 आर्टिकल रीड करना है, तो अगेन यू डोंट हैव टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन. Right everyone. So now how to read editorial. So whenever you take a look at editorial, आप पहले इंश्योर करो जो भी इसकी लेंथ है, it should be similar to CAT exam. CAT में कितने पैराग्राफ्स होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 और so पैराग्राफ्स, 5 to 6 पैराग्राफ्स. So it should not be very lengthy like 10 पैराग्राफ्स, 20 पैराग्राफ्स. आपको वो रीड नहीं करना है, is what I feel. बिकॉज अगर आपने उतना टाइम सिर्फ रीडिंग पे दे दिया तो when will you practice RCs? अपार्ट फ्रॉम रीडिंग आपको 2 RC भी प्रैक्टिस करने हैं, आपको VA क्वेश्चंस भी करने हैं, यू हैव टू डू योर क्वांट एंड DLR एज वेल. सो मेक श्योर यू पिक द राइट लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद स्किम करो, बिकॉज एग्जाम में आप हर चीज़ तो रीड नहीं कर सकते, हर पैसेज को 5 मिनट्स नहीं दोगे रीड करने के लिए. यू हैव टू फिनिश अ पैसेज इन 10 to 12 मिनट्स एट मैक्स. तो प्रैक्टिस स्किमिंग एंड एडिटोरियल्स ऑल्सो. कोई आपको वर्ड समझना है उसको अंडरलाइन करो. अगर आप फ़ोन से रीड कर रहे हो तो उसको सेपरेटली एक नोटबुक में लिखो, राइट. उसका मीनिंग लिखो कि आपको पहले तो पैराग्राफ से समझो कि क्या मीनिंग हो सकता है, बिकॉज यू हैव टू हैबिचुएट योरसेल्फ लाइक दैट, बिकॉज यू कांट चेक डिक्शनरी इन एग्जाम, राइट. तो अभी भी बार बार डिक्शनरी ओपन करोगे तो आपकी आदत फिर वैसी ही हो जाएगी. तो मेक श्योर आप कॉन्टेक्स्ट से, पैराग्राफ से समझने की कोशिश करो, मीनिंग ऑफ वर्ड्स.
टोन क्या है, राइट? ये डेली हैबिट बनाओ. जनरली इट टेक्स 35 to 40 or 45 days to be comfortable in reading any kind of material, be it history, economics, science. अगर आपने उस चीज़ के एटलीस्ट 50 ऑड आर्टिकल्स रीड कर लिए तो आपका कंफर्ट डेवलप हो जाएगा. स्पीड डेवलप करने के लिए आपको 100 अराउंड आर्टिकल्स रीड करने पड़ेंगे प्रॉपरली इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज यू गेट फेमिलियर. सो मेक अ डेली हैबिट सो दैट आपका कंफर्ट एंड स्पीड, फेमिलियरिटी सब कुछ डेवलप हो towards CAT RC. The faster you'll understand the RC, the easier and faster it will be for you to solve the questions correct, isn't it? तो आपको इसलिए एडिटोरियल्स रीड करने ही करने, कंपलसरी है सबके लिए, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? और फिर जब भी आप रीड करो एक बार शॉर्ट में अपने आप को समझाओ कि क्या क्या लिखा था, कि कई बार होता है व्हेन वी आर रीडिंग द फोर्थ पैराग्राफ वी हैव फॉरगॉटन व्हाट वाज देयर इन द सेकंड पैराग्राफ. तो आपका रिटेंशन भी आप इसमें डेवलप करो, आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग रखो कि अरे भूल गए. क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है आपको. आप 3 घंटे की मूवी देखोगे वो आप नहीं भूलोगे 2 दिन तक भी. 2 दिन के बाद में आपको पूछूंगी इसकी समरी बता दो, राइट? पर एक 10 मिनट का पैसेज विथ मे बी 5-10 पैराग्राफ्स वो हम भूल जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज हमें या तो हम फेमिलियर नहीं उस टॉपिक से, फर्स्ट टाइम कुछ नया रीड कर रहे हैं इसके लिए समझ नहीं आ रहा है, और वी आर नॉट दैट इंटरेस्ट, isn't it? Generally these are the two cases. So make sure आप डेली हैबिट राइट बनाओ. एंड आपको मैंने सोर्सेज बताए, प्रेफर द इकोनॉमिस्ट, द हिंदू, न्यूयॉर्क टाइम्स. अकॉर्डिंग टू मी दीज आर माई पर्सनल फेवरेट्स. मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट सोर्सेज है टू रीड और टू प्रैक्टिस कैट आरसीज और कैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जिससे आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी सीखोगे. तो अगर आपको कैट लेवल लैंग्वेज और कंफर्ट डेवलप करना है तो 5 तो मैंने दिखाए हैं, बट 5 में भी इकोनॉमिस्ट, द हिंदू एंड न्यूयॉर्क टाइम्स, मुझे लगता है ये तो सबसे बेस्ट है. 5 विद टॉप 3. ठीक है. नाउ टुडे इज लास्ट डे फॉर अनअकैडमीज फ्लैट 60% डिस्काउंट. yes students, discount more than 50%, and today is the last day. Offer is ending tonight, so you can use my discount code, that is DA Live. प्लीज़ याद रखो कि डिस्काउंट आपको विदाउट कोड लगाए नहीं मिलेगा. जो भी आपका डिस्काउंट अनअकैडमी के ऑफर्स होते हैं वो उसमें सब में कोड लगता है, तो आप इस कोड को याद रखो, ठीक है? DA Live. This is our latest as well as last batch students for CAT 2025. Last mile batch, बहुत ही कम टाइम बचा है for CAT 2025. कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा इसमें आपके लिए. टेस्ट सीरीज होगी क्रिएटेड बाय सरल सर हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? और आपके उसमें डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप होगी विथ कैट टॉपर्स. इवनिंग क्लासेस होंगी. अगर आप कॉलेज जाते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो इवनिंग में सब लोग फ्री हो जाते हैं. लेट इवनिंग क्लासेस होंगी सो दैट यू कैन अटेंड देम लाइव. और अगर आपको लगता है किसी दिन आप नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डेड भी इनको देख सकते हो. सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर कन्फ्यूज कि हम कोचिंग करें कि नहीं करें. मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है. सबसे पहले आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लो जिसमें कि आपको पता चल जाए कि आप कैट रेडी हो कि नहीं हो, आपका कितना स्कोर आया. अगर आपका स्कोर 90-95% है, मतलब आपको थोड़ा सा रिविजन की ज़रूरत है, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस बैच दिखाया आप वो ज्वाइन कर लो. पर आपका स्कोर बहुत ही लेट्स से लो है तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. सो ये जो टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट इज़ क्यूरेटेड बाय आवर एक्सपर्ट्स. आपको पता चलेगा वेयर विल यू स्टैंड. इट इज़ हैपनिंग ऑन 3rd August 12:30 या तो या 5 PM. कोई भी एक स्लॉट आप बुक कर सकते हो. टेक द टेस्ट, अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड एंड अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजन. कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत से भी आपका एक क्रैश कोर्स से हो सकता है, right? So these are our toppers from last year. Hopefully I'll see a lot of you here next year students.